साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे जो अभी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ये हमले किए हैं और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जब तक कोई फैसला कुन जवाब इन हमलों का नहीं मिल जाता। देखिए, अब तो खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने रिटेलिएशन में एक अटैक कर दिया है दोबारा इजराइल पर, और इजराइल से ये स्टेटमेंट आया है कि हमारे तमाम जो सिस्टम्स हैं, ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं काउंटर करने को अटैक के लिए, वो इन प्लेस हैं। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है शेर की धाड़, रोर ऑफ द लायन। उन्होंने कहा ये लंबा और चलेगा, सस्टेन्ड होगा, और पहला जवाब समझिए ईरान की तरफ से आया है। लेकिन अभी देखना ये है कि ये किस तौर आगे बढ़ता है, क्योंकि ईरान जितना भी जवाब दे वो इतना ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा इस अटैक को, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की बहुत सख्त स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम ईरान की रिजीम चेंज ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम ये अटैक्स कर रहे हैं, हम वो पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो ईरान को ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जब ईरान पे हम हमले करें उसके बाद वो हुकूमत उनसे ले लें। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ईरान इस वक्त जवाब दे रहा है, लेकिन जो सख्त तरीन जवाब ईरान की तरफ से आ सकता है वो मिसाइल अटैक्स नहीं है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करना है। अब देखना ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को अगर बंद करते हैं तो फिर जो इकोनॉमिक पेन आएगा उसको किस तौर सस्टेन किया जा सकता है। और दूसरी अहम बात ये कि अब तक अरब स्टेट से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना गल्फ स्टेट से कोई स्टेटमेंट आया है, ना सऊदी अरब से कोई स्टेटमेंट आया है। और जो ईरानी सरकारी टीवी है वो तो बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहा है कि हम जवाब देंगे और हम जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी एक हमला इजराइल पे कर दिया है, और इजराइलियों को भी ये कहा गया है कि वो अंडरग्राउंड सेफ पनाह गांव में चले जाएं। तो इस वक्त आप समझिए कि एक एक्टिव वॉर है, और ईरान के बारे में यही कहा जाता था कि इट विल गो डाउन फाइटिंग, यानी हो सकता है कि वो जंग ना कर सके लेकिन वो तकलीफ जरूर पहुंचाएगा इजराइल को भी और अमेरिका को भी। और आपको पता है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है कि ये अटैक उनकी जो इंटरनल सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए हो, क्योंकि कोई कांग्रेशनल सपोर्ट हासिल नहीं की गई, ना कांग्रेस को इन्फॉर्म किया गया इस अटैक से पहले। 4-6 लोगों ने मिलकर फैसला किया कि ये हमला होगा, और उसके बाद आके उन्होंने अपने सोशल मीडिया स्पेस पर इस हमले का ऐलान कर दिया है। तो आई थिंक द सिचुएशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, और अभी रशिया का जवाब नहीं आया है, अभी चाइना की रिस्पांस नहीं आई है, अरब स्टेट्स की रिस्पांस नहीं आई है, लेकिन फिल वक्त ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ये वाज़ेह किया है कि वो सिर्फ उस वक्त रुकेगा जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए और ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। Exactly. ईरान के बहरिया को खत्म करने जा रहे हैं। मतलब बहरिया को खत्म करने का मतलब है कि उनका टारगेट ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में उनकी कैपेसिटी है बंद करने की, हम उसको भी खत्म करें। राइट।